वेलकम टू स्कूल एट कॉलेज। अभी हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन 7.2 एक्सरसाइज का, और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसमें सॉल्यूशन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन। 3rd तक सॉल्यूशन अवेलेबल है। 4 में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सवाल करें। थैंक यू। तो चलिएगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है जिसकी शुरू और आखिर की जो पॉइंट है वो मेंशन किया हुआ है -3 और 10 और 6 और -8, या यूँ कहें कि दो पॉइंट -3 और 10 और 6 और -8 से को ज्वाइन करने पर जो लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है उसे एक पॉइंट डिवाइड करती है। उस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 और 6, लेकिन कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है, कितने रेशियो में वो लाइन डिवाइड हो रहा है, वो रेशियो मेंशन नहीं है, वो रेशियो गिवन नहीं है, आपको रेशियो निकालना है। ठीक, तो आपको जो है यहाँ पर कि जो सेक्शन फार्मूला आपने पहले पढ़ा था, सेक्शन फार्मूले से आप कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो और सेक्शन फार्मूले से रेशियोज भी निकाल सकते हो। तो रेशियो तो यहाँ पर मालूम है नहीं, तो रेशियो को कुछ भी मान लेते हैं, लेट द रेशियो इक्वल टू x y z। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक NCERT के में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें k माना है। ठीक है, तो k मान लेते हैं हम। चलिए जैसे एक लाइन बना लेते हैं। ये लाइन, इस लाइन a इसका नाम दे देते हैं, इनका नाम है b, और a का कोऑर्डिनेट है -3 और 10। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और इनका है 6 और -8। इसे एक पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का नाम मान लेते हैं P है, और इनका कोऑर्डिनेट x और y है। मालूम हमें नहीं है? नहीं मालूम है, कोऑर्डिनेट तो मालूम है, कोऑर्डिनेट ही तो है ये -1 और 6, -1, 6। रेशियो नहीं मालूम है, तो क्या मान लेते हैं? जब रेशियो नहीं मालूम है तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेट द रेशियो, अब रेशियो इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम? लेट द रेशियो इक्वल टू k। तो सिर्फ k, देखिए k रेशियो 1 मान लेते हैं, क्योंकि दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना ये पॉइंट। एक तो एक पार्ट इस हिस्से में, एक पार्ट इसमें। एक रेशियो का मतलब ही होता है दो हिस्सा। ठीक है, तो इतने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो k रेशियो 1 का क्या मतलब है? k/1, और नीचे वाला 1 लिखते नहीं है, इसका मतलब हमने सिर्फ k ही माना है। ठीक है, लेकिन रेशियो में दिखाने के लिए, रेशियो में मालूम नहीं है, देखिए k माना है, और k की जो वैल्यू आएगी ना वही इस पॉइंट का रेशियो होगा, कि ये पॉइंट जो है और कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो k रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और k की जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए 3/7 आ गया, तो 3:7 आपका आंसर हो जाएगा। जो k की वैल्यू होगी वही रेशियो होगा जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये p पॉइंट AB को। ठीक है, तो यहाँ पर k माने या k रेशियो 1 माने एक ही बात है, k/1 इक्वल टू k ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमें जब सेक्शन फार्मूला लगाएंगे m की भी ज़रूरत है और n की भी ज़रूरत है, तो m आपका k हो जाएगा, n हो जाएगा 1। कोई फ़र्क नहीं पड़ता k या k रेशियो 1 है, लेकिन आपको क्या लेना है? k रेशियो 1। लेट द रेशियो इक्वल टू k रेशियो 1। ठीक, तो हेंस आपका m क्या हो गया भाई? m यहाँ मैं m और n कह रहा था, m1 और m2। तो m1 आपका हो गया k, और m2 क्या हो गया? 1। ठीक, इसे मान लेंगे, यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लेट द रेशियो इक्वल टू k रेशियो 1। सॉल्यूशन यहाँ से आपको मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले ठीक ही लिखा हुआ था, यहाँ सिर्फ जगह नहीं था इसलिए मैं लिख रहा हूँ x1 y1। ये x1 y1 हो गया, x1 की जगह पर -3 और y1 की जगह पर 10। ये क्या हो गया? x2, y2। ठीक है, अब देखिए p पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 और 6। अगर नहीं होता गिवन, ये -1 किस तरह से निकला है सेक्शन फार्मूला में? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर सबकी वैल्यू आपको मालूम होती, यानी कि m1 m2 की वैल्यू सही में आपको मालूम है, k नहीं मालूम है, पूरी वैल्यू मालूम होती, तो आप अगर इसे पुट कर देते तो कौन सी वैल्यू आती? यही तो आता, -1 आता। ठीक है,
और 6 किस तरह, y की वैल्यू किस तरह आई है सेक्शन फार्मूला से, ये आया है m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए ये -1 आपका इसके इक्वल है इस पार्ट के, और इस पार्ट के इक्वल होगा 6, मतलब इसे सॉल्व करने के बाद 6 आएगा और इसे सॉल्व करने के बाद -1 आया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसका मदद लेके, क्योंकि ये पॉइंट गिवन है, -1 और 6 गिवन है, x और y की वैल्यू गिवन है, तो इसकी मदद लेके, इस वैल्यू की मदद लेके हम रेशियो को निकाल लेंगे। अब m1 की जगह पर क्या है, m1 की जगह पर आपका k इंटू x2 की जगह पर क्या है 6 प्लस m2 की जगह पर क्या है 1 और x1 की जगह पर है -3, यहाँ नहीं, ठीक है। अब देखिए अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 कॉमा m1y2 यानी कि k इंटू y2 की जगह पर क्या है -8 प्लस m2y1 1 m2 इंटू y1 की जगह पर क्या आपका 10 m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। ये 6k हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और ये 3 × 3 माइनस का 3 होगा -3 और प्लस माइनस हो जाएगा -3 k प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा -8k और ये प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। तो देखिए अभी इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते फ़िलहाल यहाँ पर, तो 6k - 3, क्योंकि ये एक अलग टर्म है k वाला वेरिएबल टर्म है साथ के साथ, यानी कि k कितना है 6, k प्लस k प्लस k प्लस k प्लस k प्लस k आया होगा तो 6k बना होगा, यानी कि 6k है आपके पास, इसमें से 3 को माइनस करना है। तो वेरिएबल में से कांस्टेंट टर्म आप कैसे माइनस कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो ये हिस्सा जो है इसे सॉल्व करने के बाद ये आया होगा, मतलब ये इनके इक्वल है, और ये हिस्सा इसमें भी उसी तरह है, ये 10 है, ठीक है, -8k + 10, ये हिस्से को सॉल्व करने के बाद ये आया है। तो आप तो आपका जो -1 होगा, -1 वो इस हिस्से के इक्वल होगा 6k - 3 अपॉन k + 1 एंड 6 जो होगा आपका किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा -8k + 10। दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दो में से एक हिस्से को सॉल्व कर दीजिए, आपके k की वैल्यू आ जाएगी और वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, आगे बस 1-2 स्टेप और हैं फिर हम बता देते हैं। ओके, तो वीडियो पॉज करें और नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए देखिए इसे लेते हैं हम, क्या है -1। अगर यहाँ पर लाइट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, तो इसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं दोबारा, ये समझ लीजिए। -1 6k - 3 अपॉन k + 1। वैसे मैं तो बोल ही देता हूँ, तो ये ऑडिबल भी विजिबल नहीं हो तो तब भी k + 1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो -1 से मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है, -1 से दोनों टर्म मल्टीप्लाई हुआ है, k भी + 1 सब, और यहाँ क्या रह गया 6k - 3। तो -1 मतलब माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, 1k k और -k जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और +1 से -1 मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो गया, -1 हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 6k - 3। अब k वाला टर्म यानी कि वेरिएबल टर्म एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लेंगे, -k, ये 6k इधर आया तो -6k, और ये -3 है और ये -1 है, इस तरफ आया तो +1, ठीक है, माइनस प्लस हो गया -7k, और ये हो गया माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस हो जाएगा 2 हो गया, -2 हो गया, और k इक्वल टू क्या हो गया -2 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7, ये कैंसिल नहीं हो सकता है, तो क्या आप आ गया k का रेशियो कितने क्या है 2:7, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में तो यही निकालने के लिए कह रहा था ना, तो आप लिख सकते हैं। अब स्टेटमेंट अगर यहाँ लिखना है आपको तो लिख लें कि point -3, 10 and 6 - 8 is divided in the ratio, पॉइंट नहीं भी लिखे तो आप लाइन सेगमेंट लिख दीजिए, लाइन सेगमेंट डिवाइडेड in the ratio into 2:7 of 2:7, ठीक है, बस यही आंसर आपका। यहाँ तक भी आप आंसर कर सकते हो, बस वो स्टेटमेंट लिख देना, लिख दो।
तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।